अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। ठीक है, और आप लोग जो है फोर्थ चैप्टर पर पढ़ रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट किया था। उसके जो है वो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने सिंपल जो है वो सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं जो कि है द कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन। ठीक है, रैंडम का मतलब आपको फिर मैं एक दफा से बता दूं, अच्छी तरह किसी चीज को मिक्स करना जो है उसको हम लोग रैंडम कहते हैं। ठीक है, अब कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि उसमें आप दोनों काम करते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि ऊपर जो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक सिस्टमेटिक सैंपल डिजाइन और एक रैंडम सैंपल डिजाइन। ठीक है, हम लोग कम्प्लेक्स में इन दोनों डिजाइन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास जो डाटा है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो और उसमें हम लोग कोई एक जो है वो सैम्पलिंग डिजाइन जो है उसको अडॉप्ट करते हुए अपने रिजल्ट नहीं ले पा रहे होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सैम्पलिंग डिजाइन जो है उनको मिक्स कर देते हैं। और अभी तक आजकल जो रिसेंटली जो जितनी भी जो सैम्पलिंग डिजाइन जब बनते हैं, तो उसमें जो कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन है उसको जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि अब जितना भी हमारे पास जो डाटा है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है होता है। ठीक है, जिसमें इतनी इजीली रैंडमली सैम्पलिंग करके आपको रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग under restricted sampling technique as stated above may result in complex random sampling design. ठीक है, such design as may as well be called the mixed sampling design। कहते हैं कि mixed sampling design भी इसको कहा जाता है। for many of the such design may represent a combination of the probability and non probability sampling procedure। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों को हम लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सैंपल कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, अब जो उसमें कहता है कि सम ऑफ द पॉपुलर कम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन आर एज फॉलो। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये इसमें कहता है कि इन दिस in some instant the most practical way of sampling is to select every item of the list। ठीक है, सैम्पलिंग ऑफ दिस टाइप इज नॉन एज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग आइथ जो है कोई भी जो है हम लोग इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं कि पहले मैं पहला लूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं पांचवा लूंगी, फिर 10वां लूंगी, फिर 15वां, फिर 20वां। ठीक है, तो इंटरवल सेट कर लेते हैं कि हर पांचवा जो है मैं वो सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो वो उसको हम लोग आइथ आइटम कहते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कई दफा हम लोग 25वां सिलेक्ट कर लेते हैं कि हर 25वें के बाद में 24वें के बाद हम लोग 25वां लेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक एक लेंगे, फिर 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125, इस तरह से आप जो है इंटरवल सिलेक्ट कर लेते हैं। कहते हैं, अब वो कहते हैं कि thus in systematic sampling only the first unit is selected randomly। कहते हैं कि उसमें जो आप पहला यूनिट है ना वो आप कहीं से ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ द सैंपल आर सिलेक्टेड एट द फिक्स इंटरवल। और जो बाकी है वो फिक्स्ड इंटरवल के साथ जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 5 का डिफरेंस रखना है, 10 का डिफरेंस रखना है, एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसमें क्या कहता है कि अब जो सिस्टमेटिक सैंपल डिजाइन है, ठीक है, इसमें भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप का जो पॉपुलेशन है, आपका जो पूरा डाटा है, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो रैंडमाइज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग तो जो है हर 25वां जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 17वां 18वां जो है उसमें कहीं पे कोई चेंज आ रही हो, और हमारा जो जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली हर तरह का डाटा हमारे पास ना आ रहा हो। ठीक है, उसको वो कहता है कि इफ देयर इज अ हिडन periodicity in the population the systematic sampling will prove to be inefficient method of sampling। कहते हैं कि फिर उसमें क्या है कि inefficient हो जाती है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि
जो चेंज है हम लोगों ने इंटरवल 25-25 का रखा है, लेकिन हो सकता है कि 17-18 पे कोई किसी किस्म की पॉपुलेशन में चेंज आ रही है और वो हमारे जो है वो सैम्पलिंग जो है वो उसमें इग्नोर हो रही है। ठीक है, उसमें फिर वो क्या कहता है कि इन practice, systematic sampling is used when list of the population are available and they are considerable length. ठीक है, तो कहते हैं कि ये हम लोग तब सिलेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास पूरी लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन हो। ठीक है, और वो फिर उसकी लेंथ भी जो है वो कंसिडरेबल हो, कोई एक अच्छी सफिशिएंट लॉन्ग लेंथ का हमारे पास डाटा हो, तो उसमें से हम लोग इस किस्म का जो है वो सैम्पलिंग डिजाइन जो है वो अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है stratified sampling. ठीक है, it is if the population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group. ठीक है, stratified sampling technique is generally adopted applied. कहते हैं कि अब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो होमोजीनियस नहीं है, वो पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको उस किस्म का जो डाटा है उसको हम लोग अडॉप्ट करने के लिए जो सैम्पलिंग डिजाइन हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अंडर stratified sampling, the population is divided into the several subpopulation that are individually more homogeneous. ठीक है, देन द टोटल पॉपुलेशन। अब क्या करते हैं कि मैं अपने पूरे डाटा को जो है ना वो मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हूँ, और जो ग्रुप्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास फर्ज करें कि डाटा है मेरे पास, कोई जो है वो पॉपुलेशन जो है कोई भी उसका डाटा है मेरे पास। ठीक है, और उसमें लेट सपोज के मैंने अगर जो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी इनकम को मैंने जो है वो मेजर करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास पूरा डाटा है, तो मैं उसमें से क्या करूंगी कि मैं ना छोटे छोटे ग्रुप्स बना लूंगी, और एक ग्रुप मैं बनाऊंगी जिसमें के हाईली रिच पीपल आ जाएंगे। ठीक है, उसमें हर तरह के जो रिच पीपल है वो उस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर मैं एक बनाऊंगी जो कि जो है रिच पीपल जो है उसमें जो है कि रिच पीपल आ जाएंगे, ऐसे मीडियोकर्स आ जाएंगे, लोअर मीडियोकर्स आ जाएंगे, और फिर पुअर आ जाएंगे, फिर एक्सट्रीम पुअर आ जाएंगे। ऐसे करके मैं ग्रुप्स बना लूंगी, और उस ग्रुप में फिर होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी कि उस ग्रुप में एक जैसे लोग जो है वो होंगे। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगी, वी आर एबल टू गेट मोर प्रिसाइज एस्टिमेशन फ्रॉम ईच स्टेटियम एंड। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक दफा बताती हूँ। द डिफरेंट सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड द स्टेटा। अब वो जो हम लोग डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टेटा कहते हैं। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग स्टेटा कहते हैं, और स्टेटा जो है वो प्लूरल है, और स्टेटियम जो है वो इसका सिंगुलर है। स्टेटियम जो है वो बेसिकली लेयर को कहते हैं, किसी एक लेयर को स्टेटियम कहते हैं, और स्टेटा जो है जो बहुत सारे लेयर्स हो जाए तो उसको हम लोग स्टेटा कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि इस तरह से हम लोग छोटे छोटे से जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसको हम उसने कहा कि ये सारी स्टेटा हम लोगों ने बना ली है। वी आर एबल टू गेट द प्रिसाइज एस्टिमेशन फ्रॉम द ईच स्टेटियम। ठीक है, एंड बाय एस्टिमेटिंग मोर accurately each of the component part, we get a better estimate of the होल। कहते हैं कि अब क्या करते हैं कि वो जो ईच जो है स्टेटियम जो है मेरे पास, जो एक मेरे पास जो ग्रुप है, अब मैं उसके अंदर से सैंपल्स जो है वो लूंगी और फिर मैं एस्टिमेट करूंगी, तो उससे मैं पूरी पॉपुलेशन जो है उसके बड़े बेहतरीन तरीके से मैं एनालिसिस करके जो है वो बता सकती हूँ कि भाई क्या मेरे जो है वो रिजल्ट्स है उस पॉपुलेशन से। ठीक है, फिर वो कहता है कि दे आर द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस आर हाईली रेलिवेंट टू द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, उसमें क्या है कि हाउ टू फॉर्म स्टेटा, स्टेटा कैसे बनाना है, हाउ शुड आइटम बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेटियम। ठीक है, तो कहता है कि स्टेटियम में जो है, स्टेटियम में जो कौन कौन सी आइटम है जो एक ईच जो है वो स्टार्टियम में मैंने करनी है, कि हाउ, और फिर हाउ मेनी आइटम बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टियम, और हाउ टू एलोकेट द सैंपल साइज ऑफ द ईच स्टार्टियम। कहते हैं कि फिर मैंने देखना है कि मैंने उनकी एलोकेशन करनी है, उसके सैंपल साइज जो है मैंने वो देखना है। ठीक है, तो कहते हैं कि
Regarding the first question, we can say that the strata be found on the basis of the common characteristics. ठीक है, जाहिर है जो common characteristics जो मिलते जुलते होते हैं लोग उनको फिर हम लोग एक ग्रुप में कर देते हैं. This means that the variance strata will be found in such a way to be ensure elements being most homogeneous within the stratium and most heterogeneous between the strata. कहते हैं कि अब जो ईच लेयर जो है, ईच जो स्ट्रेटियम है उसमें एक जैसे लोग होंगे और जो मैंने स्ट्रेटा जो बनाया उसमें हेट्रोजीनियस हो गए कि वो जो स्ट्रेटा जो है उनमें आपस में लोगों एक दूसरे से कंप्लीट डिफरेंट होंगे लेकिन एक ग्रुप में एक जैसे लोग होंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि इस पे हम लोग जो है वो एट टाइम्स पायलट स्टडी में बी कंडक्टेड फॉर डिटरमिन द मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है, एंड एफिशिएंट स्ट्रैटिफिकेशन प्लान. फिर उसके बाद कहते हैं कि थोड़ी बहुत हम लोग जो है पायलट स्टडी का मतलब होता है कि पहले थोड़े से किसी एक ग्रुप पे अपना रिसर्च को अप्लाई करके देखना कि क्या मैं जो काम करने जा रही हूँ फिजिबल है भी या नहीं है. तो कहते हैं कि ऐसे करके पायलट स्टडी करते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका पूरी अपनी पॉपुलेशन जो है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, फिर उसे कहता है कि हाँ, ये एग्जाम्पल से आपको जो है वो इसके समझ आएगी. जो मैंने हाईलाइट किया वही जैसे मैं रीड कर रही थी तो मैं हाईलाइट कर रही थी, इसको आपने जरा देख लेना, पढ़ लेना. कहता है कि रिगार्डिंग the third question, we usually follow the method of the proportional allocation under which the size of the sample from the different strata are kept proportional to the size of the strata. कहते हैं कि अब मैंने साइज जब बनाना है कि मैंने किस जो ग्रुप है उसमें से मैंने कितने लोग लेने हैं. ठीक है, और फिर मैंने उनकी स्टडी करनी है तो ये साइज बनाना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसमें वो एग्जांपल लेता है, कहता है कि कोई भी हमने स्टडी करनी है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो 8000 है, यानी कि एन जो हमारे पास 8000 है और हमने सैंपल साइज सेलेक्ट की है 30. अब हम लोगों ने 30 जो है वो हम लोगों ने उसमें से जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 8000 है. ठीक है, अब जब हमने इस 8000 का स्टेटा बनाया तो हमारे पास तीन जो है स्टेटियम बन गए. ठीक है, एक जो है वो स्टेटियम बना उसमें हमारे आ गए N40. ठीक है, जो दूसरे वाला बना उसमें आ गए हमारे 2400 और जो तीसरा बना उसमें आ गए हमारे 1600. मतलब ये कि जो N1 है, ठीक है, जो एक तरह के होमोजीनियस लोग थे. ठीक है, 4000 वो एक जैसे थे. ठीक है, फिर लेट सपोज के हाई इनकम, इसको अगर हम लोग समझाने के लिए मैं कह दूं कि भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई इनकम लोग लेने थे तो वो 4000 थे. मीडियोकर जो है वो हमारे पास 2400 थे और लोअर जो है वो हमारे पास 1600 थे. अब मेरे पास ये स्टेटा आ गया. ठीक है, अब ये स्टेटिडियम आ गया मेरे पास तीन. इनमें से मैंने अब सैंपल कलेक्ट करने हैं. अब मैंने सैंपल कलेक्ट करने हैं कि मैं इस ग्रुप में से कितने लूं, इस ग्रुप में से कितने लूं, इस ग्रुप में से कितने लूं. अगर तो मैं तीनों में से इक्वली ले लूंगी तो मेरी जो है वो एनालिसिस गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें उससे कम है. ठीक है, तो फिर मैं इसमें से कितने लोग मैंने सेलेक्ट करने हैं या कितने मैंने सैंपल साइज लेना है. ठीक है, तो वो मैं क्या करूंगी, 4000 को डिवाइड कर दूंगी 8000 को और मल्टीप्लाई कर दूंगी 30 से तो मेरे पास आ जाएगा 15. यानी कि 15 ऑब्जर्वेशन मैंने जो है वो फर्स्ट में से लेनी है. और बात एक ठीक भी है कि आप ये देखें कि 4000 जो है वो 8000 का एग्जैक्टली हाफ है. ठीक है, तो अगर मैंने टोटल जो है वो मैंने सैंपल 30 लेने हैं तो उसमें से 15 जो है वो 4000 जो है वो पॉपुलेशन उसमें से आ जाएंगे. ठीक है, फिर इसी तरह से मेरे पास जो है वो P2 आएगा, वो मैं 2400 को 8000 पे डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 सैंपल जो है मैं सेकंड वाले में से लूंगी और इसी तरह से थर्ड वाले में से मैं 6 सैंपल लूंगी. ठीक है, और ये तो तीनों मिला के 30 हो गए. ठीक है, इस तरह से मैं जब जो है वो डिफरेंट जो है मैं ग्रुप्स बना दूंगी, स्टेटा में मैं डिफरेंट जो है वो स्टेटियम बना दूंगी तो उसमें से जब मैंने सेलेक्ट करने होंगे सैंपल तो वो मैं इन फॉर्मूलाज की बेसिस पे मैं उसमें से सैंपल जो है वो साइज सेलेक्ट करूंगी. ठीक है, फिर उसने कहा है कि ये जो है वो इसका मजीद फार्मूला डिफाइन किया है कि इस फार्मूले से जो है वो हम लोग अपना जो है वो सैंपल साइज जो है वो कैलकुलेट करते हैं.
है, और इसको ऑप्टिमम एलोकेशन जो है उसका नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और उसकी इसने मजीद एग्जाम्पल जो है एक और उससे कर दी है, कहता है कि ये देखे कि कोई मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके 10,000 लोगों की मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मेरे पास डाटा 10,000 का है, और उसके मैंने 3 स्टेटस बना दिए, ठीक है। इसमें से एन आपके पास फर्स्ट वाला जो है वो 5,000 है, सेकंड वाला 2,000 है, थर्ड वाला 3,000 है, ठीक है, और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। अब कहते हैं कि मैंने किस तरह से जो है अपने जो है वो सैंपल साइज जो है वो मैंने कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये मैं N1 जो है वो मैं ये करूंगी, तो इससे मैं आ जाएगा कि 50 जो है सैंपल मैंने फर्स्ट स्टेटियम से लेने हैं, और 24 मैंने सेकंड वाले से लेने हैं, और थर्ड वाले से मैंने जो है वो 10 लेने हैं, और इस तरह से मेरे पास जो है वो टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, कि मैंने कितनी अपने जो है स्टेटा में से लेनी है। फिर कहता है कि इसमें से अगर तो आपके पास कॉस्ट भी आ जाए कि किस जो है वो जो स्टेटियम है उसकी कितनी कॉस्ट है उसके डाटा कलेक्शन की, ठीक है, तो ये सी मैंने साथ जो है वो ऐड कर दिए फार्मूला में, ठीक है, जिससे मेरे पास जो है वो कॉस्ट आ गई। जब मेरे पास ये कॉस्ट आ गई तो फिर मेरे पास जो फार्मूला है उसमें जाहिर है कि मैं अपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेरा कैपिटल एन है, उसके साथ कॉस्ट C1 कॉस्ट 1 आ जाएगी, C2 कॉस्ट 2 आ जाएगी, इस तरह से सो ऑन कोई सी के कोई लास्ट कॉस्ट जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो उसको करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनको लेके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आगे ये आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये भी क्लस्टर बेसिकली ग्रुप को ही कहते हैं, ठीक है, और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भी ग्रुप ही है जो हमने स्टेटा बनाए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप क्लस्टर बनाते हैं तो फिर आप जियोग्राफिकल डिवीजन करते हैं, ठीक है, किसी तरह से कोई आप लैंड को या कोई ज्योग्राफिकल जो है जो आपकी जो कोई ज्योग्राफिकल एलोकेशन है उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो फिर आपके क्लस्टर सैम्पलिंग बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसका सारा प्रोसीजर जो है सेम एज वैसे या जो ऊपर है इसमें क्या कहते हैं द टोटल एरिया, देखिए एरिया की बात आ गई है, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैपन टू बी अ बिग वन, ठीक है, convenient way in which the sample can be taken is divided in the area into the number of the smaller non ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है, तो क्या कहता है कि फिर हम लोग उस बड़े एरिया को छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें कहते हैं कि ये ओवरलैप ना हो। अब आप ये देखें कि हम लोगों का जो वो हमारी जो लैंड है वो बड़े क्लियर तरीके से डिफाइन है कि ये मैदानी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। फिर उसमें भी अगर आपका जो है ये जंगलात का इलाका है, ये ज़रात का इलाका है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने डिफाइन किया होगा कि अगर ये ज़रात का इलाका है तो इसमें से कौन सा आपका राइस जोन है, कौन सा आपका कॉटन जोन है, कौन सा आपका जो है वो एरिड जोन है, एयर एरिड जोन है, ठीक है, तो वो भी सारे हम लोगों ने डिवाइड जो है वो डिवाइड किए होते हैं, तो वो सारा बेसिकली हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, ठीक है, और हम लोग कोई भी ऐसी जो रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं तो हम लोग इन रीजन्स जो है उसमें से हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि उस पूरे रीजन के एक करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, और फिर आप उस पर जो है वो स्टडी अपनी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में जो है वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका एरिया सैम्पलिंग, ठीक है, इफ क्लस्टर हैपन टू बी सम जियोग्राफिक सब डिवीजन, ठीक है, अब ये भी जाहिर है एरिया आ गया है वो सेम वही वाला ऊपर वाला ही है कि आपकी जियोग्राफिकल जो है वो सब डिवीजन है, इन दैट केस क्लस्टर सैम्पलिंग इज बेटर नॉन एज एरिया सैम्पलिंग, ठीक है, तो वो जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसको आप एरिया सैम्पलिंग जो है वो भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये है कि भाई मेरे पास जाहिर है आपके पास डाटा जो है बड़ा डिफरेंटली होता है। जब आप स्टेज 1 पे जब आप 10 लाख लोगों का डाटा लेते हैं तो तब आपका डिफरेंट वे होता है। 10 लाख में से अगर आप जो है वो सेलेक्ट करते हैं 1 लाख तो उस पे आपका डिफरेंट सैम्पलिंग स्टाइल होता है। फिर 1 लाख में से आप सिलेक्ट करते हैं 10,000, ठीक है। तो इस तरह जब आप बिल्कुल नैरो डाउन होते जाते हैं तो उसको आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का नाम देते हैं।
ठीक है, इसको मैं पढ़ देती हूँ एक दफा। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द क्लस्टर सैम्पलिंग। कहते हैं ये भी बिल्कुल सॉर्ट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग ही है, ठीक है। सपोज वी वांट टू investigate the working efficiency of the nationalist bank in India, and we want to take a sample of the few banks for this purpose कि हम लोग को बैंक्स जो है इंडिया के बैंक्स जो हम पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आप क्या कहते हैं, द फर्स्ट स्टेज इज टू बी सिलेक्टेड लार्जली प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट सच एज स्टेटस इन द कंट्री। क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि पूरे कंट्री में से हम लोग इंटरव्यू करते हैं और स्टेटस बना देते हैं, यानी कि डिफरेंट हम लोग ग्रुप बना देते हैं, स्टेडियम हम लोग जो है वो बना देते हैं, ठीक है। देन वी सेलेक्ट सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स, फिर हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। then interview all banks in chosen district, फिर हम उन डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो बैंक को सिलेक्ट करते हैं और उधर से इंटरव्यू करते हैं। दिस वुड रिप्रेजेंट द टू स्टेज सैम्पलिंग डिजाइन, ठीक है। कि सबसे पहले कहते हैं कि टू वे सैम्पलिंग डिजाइन है। इसमें क्या किया कि सबसे पहले आपने पूरे ओवरऑल कंट्री को लिया, ठीक है। फिर उसके आपने स्टेडियम बनाए, स्टेटा बनाया, ठीक है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कर लिया। लेट सपोज पाकिस्तान में 128 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 100 जो स्टेटा बनाया उसमें जो है स्टेटियम जो थे वो हमारे स्टेटियम जो है वो 128 आ गए। फिर उसमें से हम लोगों ने इंटरव्यू करके जो है वो किया, तो वो हमारा टू स्टेज जो है सैम्पलिंग डिजाइन था। इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग नैरो डाउन होते जाते हैं तो 3 स्टेज या सो ऑन मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन आपका जो है वो रिसर्च का होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल और टू साइज, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि इन दिस क्लस्टर सैम्पलिंग यूनिट यू डू नॉट हैव द same number or approximately the same number of elements. It is considered appropriate to use a random selection process where the probability of each cluster being included in the sample, ठीक है। वो इसको जो है ज्यादा इजी तरीके से अगर मैं आपको ये एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, तो उसमें ज्यादा इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये भी सॉर्ट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग में ही आता है, ठीक है। इसमें कहता है कि द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। कहते हैं कि हमने कोई सर्वे करना है जिसमें हमने पूरे मुल्क के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जो है वो स्टडी करना है। तो वो क्या कहता है कि जो 15 सिटीज जो है ना, ठीक है, हमने उनके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिए हैं। अब जो 15 सिटीज है ना उनकी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि फर्स्ट सिटी में 35 हैं स्टोर्स हैं, सेकंड में 17 हैं, थर्ड में 10 हैं, इस तरह से सो ऑन हमारे पास 15 डिस्ट्रिक्ट सिटीज जो हैं उसके डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए। आगे क्या कहता है कि इफ वी वांट टू सेलेक्ट द सैंपल ऑफ द 10 स्टोर्स। अब वो कहते हैं कि मैं सैंपल्स कर लिया कि मैंने 10 स्टोर जो है इन सब में से मैंने 10 स्टोर जो है वो सेलेक्ट करने हैं यूजिंग द सिटी और cities as a clusters and selecting within the clusters proportion to the size। कहते हैं कि अब मैंने जो है उस सिटीज के क्लस्टर बना लिए और फिर विद इन द क्लस्टर्स जो है उसमें से मैं सब प्रोपोर्शन से जो है वो अपना जो है वो साइज सेलेक्ट करूंगी सैंपल का, ठीक है। तो उसको उसने कैसे जो है वो सॉल्व किया, इसमें कहता है कि सिंस द गिवन प्रॉब्लम we have 500 departmental store। कहते हैं कि अब टोटल मेरे पास 500 departmental stores हैं from which we have to be selected sample of the 10 stores, जिसमें से हमने 500 में से 10 स्टोर हमने लेने हैं। अब वो हमने कौन से 10 स्टोर लेने हैं, दे अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग इंटरवल इज 50। कहते हैं कि अब जो मैंने इंटरवल है वो मैंने 50 रख लिया है कि हर 50वां जो है वो मैंने पिक करना है, ठीक है। एज वी हैव यूज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 10th, और फर्ज करें कि पहला जो है वो मैंने 10वें से लिया है कि 10वां जो है वो मेरा पहला था, ठीक है। So we add successively increments of the 50 till 10, ठीक है, numbers we have been selected। The numbers thus obtained are 10, 60, 110, 160, 210, 260 so on। ऐसे जो है वो 50 के पहले आपने 10वां लिया, ठीक है, उसके बाद 50 के साथ आपने ये 10 स्टोर्स जो है वो ले लिए, which have been shown in the कॉलम जो नीचे टेबल बना हुआ उसमें उसने बताया भी है, ठीक है। इसमें कहता है कि
अगेंस्ट कंसर्निंग कॉमुलेटिव टोटल, ठीक है। और फिर कहते हैं कि उसके साथ हमने कॉमुलेटिव टोटल भी किया है। आपने स्टैट पढ़ी होगी, आपको कॉमुलेटिव टोटल का ऑलरेडी पता है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट two stores should be selected randomly from city number 5, city number 5, and one each from the city number 1, 3, 7, ठीक है, 9, 10, 11 सो ऑन। ये इस तरह से जो है हम लोगों ने सेलेक्ट किया ये, ठीक है। दिस सैंपल और द सैंपल ऑफ द 10 स्टोर इज अ सैंपल विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है। तो कहते हैं कि ये आपका प्रोबेबिलिटी पोर्शन ऑफ द साइज के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, ये अकोमुलेटिव आ गए मेरे पास, ठीक है। और इन अकोमुलेटिव को फिर मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने हर जो है वो पहले 10वां लिया, फिर 60वां, फिर मैंने जो है वो 110वां, 210 पे 260 सो ऑन, ऐसे मैंने करते हुए जो है ये करके मैंने 10 ये सैंपल ले लिए और फिर मैंने इन पे स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका subsequential sampling, ठीक है। This sampling design is somewhat a complex sampling design. The ultimate size of the sample unit, this technique is not fixed in advance, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसमें आप कोई भी टेक्निक एडवांस में फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी सैम्पलिंग डिजाइन जो है वो डिसाइड करते जाते हैं, ठीक है। बट इट डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डिसीजन रूल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यील्ड एज द सर्वे प्रोसेस, ठीक है। जैसे जैसे सर्वे में प्रोग्रेस होती जाती है तो आप अपने सैंपल साइज जो है उसकी टेक्निक बनाते जाते हैं, ठीक है। दिस इज यूजुअली अडॉप्टेड इन द केस ऑफ acceptance sampling plan in context of statistical quality control when a particular lot is to be accepted or rejected on the base of the सिंगल सैंपल इज नॉन एट द सिंगल सैंपल, ठीक है। क्या होता है कि मेरे पास कोई सामान आया, उसमें से मैंने एक चीज को उठा के देखना है और उससे मैंने सेलेक्ट करना है कि ये लॉट मुझे है या रिजेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग समटाइम जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास माल आ जाता है तो हम लोग 2 सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उससे डिसाइड करें कि ये माल हमने लेना है या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मल्टी सैम्पलिंग करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे पास जो है वो लॉट आती जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपने सैम्पलिंग डिजाइन जो है वो डिसाइड करते जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि we can say that the subsequent sampling one can go on taking sample of one after another as long as one desire to do so. कहते हैं कि उसमें ये कि आप अपना इंक्रीज करते जाते हैं जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जो आपकी डिजायर जो है, आपका जो रिजल्ट है उस तक आप नहीं पहुंचते तो आप इसको इंक्रीज जो है वो करते चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप लोग इसका खुद पढ़ेंगे। और ये जो आपका सैंपल डिजाइन जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इसमें से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।